हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो इसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अ पर्सन वांट्स टू शेक अ स्केट यूजिंग अ स्केटबोर्ड विच टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट टू मूव द स्केटबोर्ड। तो कौन से दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए? सो द ग्राउंड एंड द पर्सन's फुट। Next, during dry weather, while combing our hair, we sometimes experience our hair flying apart. The force responsible for it, तो क्या कौन सा होता है? Electrostatic force. When we press the bulb of a dropper with its nozzle submerged in water, the air inside escape as bubble. Once we release the pressure on the bulb, water fills the dropper. The rise of water in the dropper is due to, तो किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से. In the given figure, a beaker is filled with water, A, B and C, and 3 holes in the beaker. Are 3 holes in the beaker? Which of the following statement is true? तो इसके अकॉर्डिंग जो है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? Water falls the farthest through hole C. इसमें सबसे दूर तक जाएगा क्योंकि सबसे मतलब नीचे है और इसमें जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा. A person X pushes a cart with a force. Another person Y start pushing the cart in opposite direction with the same force. How does it affect the cart? तो कार्ट पे जो है इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? आप दोनों पुश कर रहे हैं, एक इधर से एक इधर से, और सेम फोर्स लगाए तो क्या होगा? तो वो रेस्ट पर आ जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. When a wooden box is suspended from a spring balance, the spring stretches because. अब स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो जाएगा. क्यों स्ट्रेच होगा? क्योंकि जो अर्थ है उसका ग्रेविटी पुल करता है बुक्स को अपनी तरफ. लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, जो लाइक पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट के, वो क्या करते हैं? आपस में रेपल करते हैं एक दूसरे को. उसके बाद आपके स्टेटमेंट एंड रीज़न वाले क्वेश्चंस है. अगर दोनों चीज़ें ट्रू होती हैं तो दोनों ट्रू हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेन करता है एसरेशन को. दोनों ट्रू है लेकिन आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है. ए ट्रू है, आर फॉल्स है. ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है. इस तरह से आपके ऑप्शन है, मतलब आंसर आपके इस तरह से रहेंगे. जैसे फर्स्ट आपका दिया है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अ बैग विद नैरो स्ट्रिप. जिसकी स्ट्रिप जो है ऐसे पतली सी होती है ना, उसको कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कैरिंग द सेम बैग विद बॉर्डर स्ट्रिप. एक ऐसे बैग की जिसकी स्ट्रिप ऐसे थोड़ी सी चौड़ी है, दोनों बैग सेम है लेकिन सिर्फ स्ट्रिप का फ़र्क है, तो इसको थोड़ी हम मुश्किल से कैरी कर पाते हैं और इसको थोड़ा सा ईजिली इसके कंपेयर में. व्हेन द सेम फोर्स एक्ट ओवर अ स्मॉल एरिया इट्स प्रेशर इज़ ग्रेटर. तो एक छोटे एरिया में अगर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो इसका प्रेशर भी क्या होगा? ग्रेट हो जाएगा. तो ये जो है दोनों ही ट्रू हैं और आर जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसका आंसर रहेगा. The pressure at the bottom of the sea is less than at the surface. तो ये क्या है? फॉल्स है, यहाँ पर कम नहीं होता है. The pressure exerted by a liquid depends on the depth and density of the liquid. ये ट्रू है कि प्रेशर लिक्विड पे डिपेंड करता है, जो कितनी गहराई में और कितना डेंसिटी है उस लिक्विड का. 10th है, अ पोटर शेप्स नीडेड क्ले इनटू पोर्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड फॉर्म. तो अलग अलग तरह के पोर्ट्स बनाते हैं वो. फोर्स कैन कोज अ चेंज इन द साइज ऑफ और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो ये भी ट्रू है कि उसमें जो शेप चेंज आता है या साइज में चेंज आता है वो क्यों आता है? क्योंकि पोर्टर उसमें फोर्स लगा रहा होता है. तो ए एंड आर दोनों ट्रू है और आर जो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को. अब आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. टू फोर्सेज 200 न्यूटन एंड 300 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन पर कर रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? सो दोनों साथ में कर रहे हैं. सो व्हेन टू और मोर फोर्सेज एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, द नेट फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स इज द सम ऑफ द टू फोर्स. यानी कि इन दोनों को प्लस करना, डेट इज 500. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फोर्स इन द सिचुएशन बिलोज. अ कॉइन और अ पेन falls on the ground to the ground when it slips out of hand. So ये क्या है? ग्रेविटी की वजह से होता है. A boat comes to rest if we stop rowing. अगर हम उसमें वो पेडल्स जो होते हैं वो नहीं लगाएं तो क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो रुक जाती है. When a person hammer a nail, तो कौन सा है? मस्कुलर फोर्स होता है. नेक्स्ट है, what will be the net force on an object if two forces acting on the opposite direction are equal. अगर दोनों फोर्स लग रहे हैं किसी भी चीज़ पर, ठीक है, और इक्वल फोर्स लग रहे हैं, तो क्या होगा? या कौन कितना फोर्स लगेगा? तो अब यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, और दोनों बिल्कुल अपोजिट लग रहे हैं तो जीरो हो जाएगा. इफ़ टू फोर्सेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल देन दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट. एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, हेंस द नेट फोर्स विल बी जीरो.
वट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फोर्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही नॉन कॉन्टैक्ट वाले फोर्स हैं, दोनों अट्रैक्टिव है एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस। वाई डू यू थिंक दैट अ बॉल रोलिंग डाउन द ग्राउंड कम टू रेस्ट? तो वो रेस्ट पे क्यों आ जाती है जब वो ऐसे रोल करके आ रही होती है? सो इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का फोर्स होता है, किसके बीच में फोर्स होता है? सरफेस ऑफ बॉल एंड द ग्राउंड डेट ब्रिंग द रोलिंग बॉल टू रेस्ट, जो रोलिंग बॉल को रेस्ट पर ले आ जाता है। वाई डज द पोर्टर प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ अबव हिज हेड बिफोर ही प्लेसेस हिज लगेज? तो अपनी लगेज को करने से, पोर्टर जो है अपने सामान को रखने से पहले अपने सर के ऊपर जो है कपड़ा रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? सो दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग द एरिया। तो उनका जो इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कनेक्ट बिटवीन द लगेज एंड हिज हेड। तो अब एक ही जगह पर रखेंगे अगर बिना कपड़े के, तो वो क्या होता है, एक छोटी सी जगह पर, फॉर एग्जांपल ये हेड है, आप डायरेक्टली इसमें कोई सामान रखेंगे तो वो एक ही जगह पर प्रेशर देगा। और अभी इस जगह पर अगर आपने इस तरह से कपड़ा बनाकर रख लिया तो सारा सामान इसके ऊपर आएगा, जो प्रेशर है वो डिवाइड हो जाएगा, एरिया जो है उसका, इसलिए वो रखा जाता है। दिस इंक्रीज एरिया टू कनेक्ट रिड्यूस द प्रेशर एंड अनेबलिंग हिम टू कैरी हैवी लोड्स। तो ईजिली हैवी लोड्स वो जो है यहाँ पर कैरी कर पाते हैं। In a tug of war, side A apply 15 newtons force and side B applies 88 newton force. Which side will the rope move? तो कौन सी साइड में रोप मूव करेगी and what will be the net force acting on the rope? तो कितना फोर्स उसमें अप्लाई हो रहा है? तो अब देखो, इफ टू फोर्सेस, ये इस तरफ खींच रहे हैं 15 न्यूटन, ये 88 न्यूटन, तो इनका फोर्स ज़्यादा है तो इस तरफ हो जाएगी। इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स विल बी द डिफरेंस। तो इनमें नेट फोर्स कितना लगा? दोनों का जो डिफरेंस है बिटवीन द टू फोर्सेज। देयरफॉर नेट फोर्स इज 88 माइनस 15 दैट इज 73 न्यूटन एंड द रोप विल बी मूव टुवर्ड्स 88 न्यूटन, या बी की तरफ जाएगी। डिफाइन द distinguish between the force of gravity and gravitational force. So force of gravity is the earth gravitational pull. अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है किसी भी बॉडी पर, वो है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज और द बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स, कोई भी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब दो के बीच में जो लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटी क्या है? जब अर्थ जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। वट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ जो है प्रेशर? एन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल पी ए। प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। जब फोर्स अप्लाई करता है किसी यूनिट एरिया पर ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। Give the two example of the gases exerting pressure. So when air is filled into a balloon, balloon में उनको fill किया, the balloon get inflated, तो बड़ा हो जाता है, ठीक है। When air is filled into a bicycle, bicycle में उसको डालते हैं ट्यूब में with a pump, the tube is inflated and make the tire feel hard. वो क्या होते हैं? थोड़े से हार्ड हो जाता है, हार्ड फील होने लगता है। Now, short answer type question. In a tug of war, 3 boys of team A pull the rope with force this and this. तो 3 बच्चे इसमें इस फोर्स से खींच रहे हैं। टीम बी में क्या है? 3 मेंबर जो इस फोर्स से खींच रहे हैं, तो कौन विनर होगा? तो फोर्स जो टीम ए ने लगाया तीनों का ऐड करेंगे, बी ने जो लगाया वो इतना है, तो किसका फोर्स ज़्यादा है? टीम बी का। तो अगर आपको देखना कितना फोर्स ज़्यादा है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो एफ बी जो है ग्रेटर है एफ ए से, so the resultant force in the direction of FB, so team B will win the tug of war. Resultant force कितना होगा? FB minus FA, that is 45 Newton. Write one point of difference between contact and non-contact forces with an example. So contact force, the force between two objects that are in physical contact. Physical contact में होते हैं, जैसे कि किसी बकेट को उठाना, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी बाय अनदर बॉडी। अनदर बॉडी जब किसी बॉडी पर फोर्स लगा रही है, डेट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो आपस में कॉन्टैक्ट में भी नहीं है। जैसे कि अ प्लास्टिक कोम गेट चार्ज, वो चार्ज हो जाएगा व्हेन इट इज रन थ्रू रफ ड्राई हेयर। दिस चार्ज कोम अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। नाउ how would you distinguish between balanced and unbalanced force? तो बैलेंस फोर्स, इक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अनइक्वल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अनबैलेंस फोर्स। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज्ड एंड देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन इन ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स इसमें 0 नहीं होगा। नाउ डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
So the state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be at rest, तो रेस्ट में हो सकता है और इन मोशन में होता है. Both are its state of motion. What are the effect of the application of force on an object? So a force may make an object move. तो फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है फ्रॉम रेस्ट. मे चेंज द स्पीड, स्पीड भी चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट की इफ इट इज मूविंग, और मे चेंज द डायरेक्शन और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मे ब्रिंग about a change in the shape of an object or may cause some or all of these effects. Why it is difficult? ये difficult क्यों है to pull out a toy, किसी toy को having a rubber sucker that is stuck to the wall. So it is difficult. ये difficult है because of the difference in internal and external air pressure. There is less air pressure inside than outside. So outside air pressure पुश करता है सरफेस ऑफ द रबर सकर टुवार्ड्स द वॉल, वॉल की तरफ, इसलिए वो डिफिकल्ट हो जाता है पुल करना. वाई डू पीपल सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीड एट हाई एल्टीट्यूड? तो नोज ब्लीड क्यों होती है? सो द एटमोस्फेरिक प्रेशर है इज एट मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मैक्सिमम है. व्हेन वी गो टू द हाइयर एल्टीट्यूड, जैसे कि माउंटेन पे गए हैं, द एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. सो एट हाई altitudes the atmospheric pressure become much less than the pressure exerted by our liquid inside our body. तो उससे कम हो जाता है वो. Since our internal pressure जो है by fluids is greater than the external pressure, बाहर के प्रेशर से वो क्या है, ज़्यादा है. So some of the thin blood vessels जो हैं हमारी नोज़ में जो होती है वो ब्रस्ट हो जाती हैं और ब्लीडिंग दिखने लगती है. वट डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ प्रूव? तो इनसे क्या पता चल रहा है? सो अ लिक्विड एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है, ए में ये है. बी प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, बॉटम ऑफ द कंटेनर में वो पूरा इकट्ठा हो गया. डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम की कितना ऊंचा है उससे पे डिपेंड करता है. थर्ड वाले में लिक्विड एक्सट्रैक्ट इक्वल प्रेशर ऑन द सेम डेप्थ, अगर सेम डेप्थ पे आपने जो है उनको जैसे होल किया हुआ है तो वो जो है उनका इक्वल प्रेशर उन दोनों पे लगेगा. लॉन्ग आंसर टाइप, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सो मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स दैट इज caused by action of muscles inside the body. It is also a contact force. Athlete use muscular force for running. Frictional force is the force that oppose the motion of one body over the surface of another body. It is contact force. It is a contact force. A bicycle eventually come to rest when you stop pedaling it. Magnetic force is the force extracted by a magnet on magnetic material like iron. It can be neither attractive or repulsive. A magnet attract magnetic material. Electrostatic force is a force of attraction and repulsion extracted between charged particle. A straw rubbed with paper attracts another straw but repels it if it has also been rubbed with a sheet of paper. Gravitational force is a force, ये एक force है extracted by Earth's gravity on all objects. It is always attractive, ये हमेशा attractive होती है. The falling of an apple from a tree or the falling of an object when we throw anything up. अब give a reason for the following. If you walk in the snow, snow पे चलते हैं, your feet will sink, तो feet नीचे चले जाते हैं. But if you put on skies, you can move over the snow easily. सो स्काईज क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द स्नो, देयर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन इट. द रिड्यूस्ड प्रेशर अनेबल द स्काईज टू स्लाइड ओवर द स्नो विदाउट सिंकिंग मच. आयरन नेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक आर फिक्स्ड ओवर वाइड वुडन और कॉन्क्रीट स्लीपर्स. So iron rails are fixed over wide woodens or concrete sleepers to reduce pressure received from the train by increasing the area of contact. Because if surface area increases, pressure decreases and vice versa. It is easier to shoe with a pointed needle than a blunt needle. So it is easier to shoe with a pointed needle because the pointed end जो है reduce करता है area of contact, therefore increasing pressure and enabling us to stitch easily. It is easy to peel vegetable with a sharp knife. So it is easy to peel vegetable with a sharp knife instead of using a blunt knife because less area of contact means more pressure is exerted.
Calculate the pressure produced by the 1000 Newton force of this acting on this area. So इसको इससे डिवाइड कर देंगे 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Over what area should a force of 200 Newton act on this Pascal? So divide करना है 0.2 मीटर स्क्वायर. The pressure of a gas container in a cylinder with a movable piston O is 300 Pascal. The area of the piston is 50 meter square. Calculate the force exerted on the piston. So 300 multiplied by 50. If a pressure of 5 Newton is applied over an area of 2.5 meter square, calculate the pressure produced. So ये क्या होगा 2 Pascal. Now अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर केस बेस्ड स्टडी वाले. Read the following passage and answer the following. Force is a push or pull that affects object and occur when two objects interact. We use force in daily activities like opening doors, lifting weights, squeezing bottles, cutting vegetables and shaping clay. Sports also involve force, hitting carom striker, kicking footballs and catching balls. Force had both magnitude and direction. It can make stationary object move, change an object shape, increase or decrease speed, change direction and bring moving object to rest. All physical interaction around us involve forces, making it a fundamental concept that explains how we manipulate and interact with our environmental through pushes and pull. So what is a force? Force क्या है? So a push or a pull on an object is called a force. Next है, how does an applied force change the speed of an object? So if the applied force is in the direction of motion, the speed of the object increase. But if the force is applied in the direction opposite to the motion, then it decrease the speed of the object. In the following situation, state the effect of the force in each case. Kicking the ball. So the force make the stationary object move and also change its direction. Squeezing the stress ball. The force changes the shape of the ball, compressing it from its original round form to a flattened shape. Applying brakes on a bike. So the force decrease the speed of the bicycle and eventually bring the moving object to rest. So इसके साथ ही ये जो है आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.